एक तरफ अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं, वो मौन साधना कर रहे हैं और बीजेपी पर पहले भी ताबड़तोड़ आरोप लगा चुके हैं। उनकी होली भी बदरंग कर दी है। वो कह रहे हैं कि गलत गलत आरोप लगाकर। और मनीष सिसोदिया क्या पेशेवर क्रिमिनल है जो आरोप उनकी ओर से लगाया गया है? उनको क्यों रखा गया है खूंखार क्रिमिनल्स के बीच में? यही मैं उत्तर तो संजीव भाई से चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए, क्यों रखा गया है, क्या रूल का पालन हुआ है कि नहीं हुआ। और मैं कह रहा हूं आज तक के चैनल पे ये फैसला कर दीजिए कि इस ऑर्डर का पालन किसने नहीं किया, कौन दोषी है, उसको सजा दिलवाइए। ये जो झूठे आरोप लगा रहे हैं ये बंद कीजिए, क्योंकि अब ये नहीं चलेगा। और जो आप पे आरोप है 120B 477 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और ईडी जिस ट्रेन का जो पता लगा रही है उसके बारे में उत्तर दीजिए। और यदि आप और सुनिए, यदि आप सच में ईमानदार हैं तो इस देश के संविधान पे यकीन कीजिए, बरी हो जाएंगे। लेकिन घबराहट इस बात की है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। ये पॉलिसी बनाई गई थी पैसा जल्दी से संजीव जाजी, कृषांक, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ। ठीक है सर, दिल्ली के छोटे दुकानदारों को बंद किया, 60% सरकारी दुकानें बंद कर सब प्राइवेट को दे दिया। ये जो सारा कुछ हुआ है, जो बात बब्बर जी यहाँ पर कर रहे हैं कि तमाम बातें इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी ने क्या क्या करप्शन किया, इसके बारे में बब्बर जी ने कहा। लेकिन जब सीबीआई चार्जशीट बनाई तो सीबीआई ने ये सारी बातों को खारिज कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते रहे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहीं बातें नहीं थी। हम यही तो कह रहे हैं कि आप बुला रहे हैं एक मिनिस्टर को, वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। इस बात को लेकर एक सेकंड राजीव बब्बर जी, कंफ्यूजन एक तरफ तो आपको लग रहा है कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मोदी सरकार के कहने पर काम कर रही है। दूसरी तरफ उसी की चार्जशीट में आप कह रहे हैं कि वहां पर तो सीबीआई को लेकर मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, वही रिपोर्ट तैयार कर रही है, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। वो अगर जांच कर ले तो फिर वो मतलब तोता हो गई केंद्र सरकार का। चित्रा जी, मैं यही बात कह रहा हूं और समझिए, देश को भी समझना चाहिए कि 6 महीने की लगातार जांच के बाद जब चार्जशीट इन्हीं के सीबीआई ने जब बनाया, उस चार्ज में मनीष सिंह का कहीं नाम नहीं था, उसके बावजूद अरेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल बॉस का आदेश है, ये सीबीआई का काम नहीं है। ये स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में लिखी जा रही है, उसको सीबीआई इंप्लीमेंट कर रहा है। आज मैं दावे से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग, युवाओं का काम, महिला विंग, महिला को जोड़ने का काम, ईडी विंग, सीबीआई विंग, इस विंग का काम यह है कि विपक्षी को डराओ। कोई अच्छा काम करता है उसको खत्म कर दो ताकि हमें सवाल न करना पड़े। कोर्ट पर तो भरोसा करेंगे ना संजीव झा जी? बिल्कुल कोर्ट पर भरोसा है। और तो कोर्ट से भी तो राहत नहीं मिल रही है आपके मंत्री जी को। एक आंकड़े में और दे देता हूं आपको, 200 केस से 200 एफआईआर हमारे सभी एमएलए पे भारतीय जनता पार्टी ने की। 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद 145 एफआईआर में कोर्ट ने ही कहा कि ये पुलिस पार्टी बन के काम किया है, ये सारे फर्जी हैं। मुझे पूरा पता है कि ये बिल्कुल जांच से बाहर निकलेंगे, कि 2 साल 4 साल के बाद निकलेंगे। एक बात बताइए आप। हाँ, अरविंद जी आ रही हूँ, राजीव बब्बर जी। और देखिए, ये मतलब संयोग नहीं हो सकता है ना, एक साथ अगर 8 विपक्षी दल चिट्ठी लिख रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उसको रोका जाए, तो विपक्ष की आवाज सत्ता पक्ष में बैठे लोग सुनेंगे या खारिज कर देंगे सिरे से? मैं संजीव भाई का एक ही लाइन में उत्तर देना चाहता हूं। संजीव भाई, आपके सर्वश्रेष्ठ नेता आपके सत्येंद्र जैन जी को भारत रत्न दे रहे थे और अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई, केस प्रूफ हो गए। आपको ध्यान है ना, आप भी टीवी चैनल पे आके यही कहते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोर्ट पे विश्वास रखिए। आपने अगर भ्रष्टाचार नहीं किया होगा तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर भ्रष्टाचार किया है तो आप शर्माते क्यों हो भाई? स्वीकारो जो भ्रष्टाचार तुमने किया है। तो इसलिए इस तरीके से गुमराह मत करो। कोई तुम्हारे नेताओं को मरवाने का काम ना हमारी पार्टी की संस्कृति है, ना हमारी पार्टी सोचती है। इस तरीके का मजाक कम से कम मत कीजिए और संविधान पे विश्वास रखते पालन कीजिए और जो एजेंसी कहती है उनको कॉपरेट कीजिए। ठीक है सर, मैं आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है, कृषांक माने जी आपके पास आते हुए, चूंकि बकायदा आपकी पार्टी की ओर से भी नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था, उन 8 पार्टियों में आपके लोग भी शामिल रहे। लेकिन अगर कहीं से भी नाम आएगा आपके पार्टी के बड़े नेता का तो उससे पूछताछ तो की जाएगी ना। इसमें एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा देना कहां तक सही है? अगर एक कोई शख्स है, पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ होती है, वो नाम लेता है तो बुला लिया गया है पूछताछ के लिए, और ऐसा तो होता रहा है। इसके पहले भी कई मामलों में हमने देखा है, चाहे 2G का मामला हो, पिछले और भी कई मामले हैं, पूछताछ के लिए तो बुलाया जाता है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है
कृषांक जी आप स्क्रीन पे जी please, जी, बोलिए। चित्रा जी उनका पूरा हक है कि वो हमें समन कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, और हम भी उनको समाधान देंगे, और पहली बार भी हमने दिया। पर देखिए, इधर दो चीज समझना चाहिए। ये एक विड्रॉन पॉलिसी है, एक पॉलिसी जो 8 मंथ्स के भीतर उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अगर एक पॉलिसी जो फेल्ड पॉलिसी रहने दीजिए या विड्रॉन पॉलिसी के ऊपर मुकदमे हुए, तो पहले तो फिर डिमोनेटाइजेशन जो एक फेल्ड पॉलिसी है उसके ऊपर तो मोदी जी के ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। किसान कानून जो 750, अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया डिमोनेटाइजेशन का। इसके बाद क्या बचता है बोलने का? सुनिए, तो सर, किसान कानून के बारे में भी सुन कम लीजिए। तो ऐसा दीजिए अरे ना सर, जो नहीं, मैं अभी बीच इसी में नहीं मुद्दे आया पर ना। रहते हैं, बहुत ज्यादा देखो, पीछे नहीं सर। किसान देखिए, कानून पर हम लोगों ने बहुत डिबेट की है, उसको वापस भी लिया जा चुका है। अभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर रहते हैं, यहीं पर रहते हैं। भ्रष्टाचार, हाँ, चलो एक ही और एक तो ही आप प्रश्न। जिस विड्रॉ उन्होंने करने की कहा बात कि कर रहे हैं, बीजेपी, इसी बात को लेकर तो शक है ना कि शराब को लेकर जो नए नियम बनाए गए थे उसको क्यों बैक करना पड़ा, उसको क्यों वापस लेना पड़ा? तो उसी का बिल्कुल जवाब तलाशा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन तो 100 करोड़ के लेन देन की बात सामने आ रही है, फिर L1 पासपोर्ट की लाइसेंस की बात सामने आ रही है। देखिए, इधर तो एक साउथ ग्रुप बोल रहे हैं लोग। साउथ ग्रुप क्योंकि साउथ में तो बीजेपी को मुश्किल ही है, साउथ पॉलिटिक्स, इसलिए टारगेट कर रहे हैं। देखिए, ईडी से पहले, ईडी के समन्स पहले जुलाई 20 को बीजेपी के सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा के दिल्ली में पहले हमारे नेताओं का नाम लिया। अब बीजेपी के एमपीज को कैसे मालूम पड़ गया ईडी से पहले? ईडी तो नोटिस के बाद ही किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो गाइड हो रहा है, ये मालूम हो रहा है। क्यों मैं कर्नाटका की बात कर रहा हूं? देखिए, वहां पे एक मंत्री थे ईश्वरप्पा जी। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन पूरों ने राष्ट्रपति जी को लेटर लिखा कि यहाँ पे करप्शन हो रहा है, 40% कमीशन हो रहा है। मंत्री जी तो रिजाइन, इस्तीफा दे चुके, पर उनके ऊपर कार्रवाई क्या हुई चित्रा जी? क्यों अरेस्ट नहीं हुए? क्यों कार्रवाई नहीं है? अब इनका तो कोई समाधान नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। सिर्फ इसमें मालूम हो रहा है कि चेरी पिकिंग। अब तेलंगाना में और आने वाले 6-7 महीनों में चुनाव है। हाँ। कैसे तेलंगाना के ऊपर कीचड़ उतारे, कैसे हमको बिजी लगाए भ्रष्टाचार के तो ऊपर, दिल्ली में तो कैसे चुनाव नहीं है ना केसीआर। सर। अगर तेलंगाना में चुनाव है तो यहाँ आम आदमी पार्टी के नेता को पकड़ा गया है, दिल्ली में तो चुनाव है नहीं, तो चुनाव से जोड़कर इसको कैसे देख सकते हैं आप? गुजरात के चुनाव के समय ही ये पूरा उठा है ना। हाँ, मनीष तो अभी सिसोदिया जेल तो जी अभी को गए हैं ना गुजरात को सर, आने के जेल लिए तो अभी गए हैं, उस समय तो पूछताछ ही हुई थी। अब कितना दिक्कत बीजेपी को हो रहा है वो बीजेपी को बताना चाहिए। देखिए, शिवसेना के सरकार गिरते ही अगले 2-3 दिन में संजय राउत जी के घर पहुंच गए, 2-3 दिन के बाद ही। तो उनका टाइमिंग तो देखिए, हमारा भी देखिए, 10 को अनशन है, 10 से पहले ही आ गया नोटिस। आपके मिशन 2024 को झटका लगेगा क्या? और इसी वजह से के कविता के खिलाफ आप कह रहे हैं कि साजिश रच रही है केंद्र सरकार। देखिए, हमारे ऊपर जो आरोप भी लगाए, हम यहाँ पे सरकार में है, हमारा लिकर पॉलिसी जो है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है। ये छोड़ के हम वहां पे सरकार में रह के, यहाँ तेलंगाना में सरकार में रह के दिल्ली में गए, और वो भी ऐसे कुछ आरोप, ये लोग क्या फिगर भी है किसी को क्लैरिटी नहीं है। 100 करोड़ बोल रहे, 50 करोड़, 10 करोड़, जो मर्जी वो कह रहे। यहाँ पे तेलंगाना सफिशिएंट रेवेन्यू में हमारे गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं। आपको बताऊंगा, लिकर पॉलिसी में यहाँ पे हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए भी रिजर्वेशन है, हमने लगाया ऐसा सरकार। तो ओनली थिंग इज, ये लोग सिर्फ ब्लेम गेम करके हमें चुनाव से पहले इसमें बिजी लगाना चाह रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी बार केसीआर जी की सरकार भी आएगी और दिल्ली भी आके बिल्कुल मोदी जी को क्वेश्चन करते रहेंगे। आपको लग रहा है कि इस साल तेलंगाना में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर बीजेपी ज्यादा बेचैन हो गई है, इसलिए आपके पार्टी के नेता को परेशान किया जा रहा है। अजय उपाध्याय जी, तो अगर बीजेपी इतनी बेचैन है, 8-8 पार्टियों के नेता चिट्ठी लिख रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपने आप को बैक क्यों कर लेती है? इसमें शामिल क्यों नहीं होती है? यहीं से तो विपक्षी एकता धराशायी हो जाती है ना। फिर चित्रा जी, ये विपक्षी एकता का प्रश्न नहीं है, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का है, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का है। और सच्चाई है ना उस दुरुपयोग वाले कागज पर आप लोगों के, कांग्रेस के। और वो दस्तखत से हस्ताक्षर के कोई जरूरत नहीं है। मजमून जो है उस मजमून में सब साथ है। जिस तरह दुरुपयोग है उस दुरुपयोग के मुद्दों पर हम है। हाँ, सच्चाई ये भी है कि दिल्ली की जो मुद्दे आए हैं, जो अभी तक चर्चा कर रहे थे हमारे साथी अरविंद केजरीवाल जी के भक्त, यहाँ इन भक्तों को कहिए कम से कम दिल्ली की जनता ईमानदारी के लिए आपको वोट देती, और किस तरह क्या दशा कर दिया इस प्रदेश की जनता का। झूठे वादे, पहले झूठे लोगों पर प्रचार करते थे, वो जी ये चोर है, वो जी ये ढोंगी है, वो जी ये बेईमान है। एक आदमी पर कार्रवाई आप लोग नहीं कर पाए पिछले 8-10 साल में।
हमारी शीला दीक्षित जी आज नहीं है, उन पर कितने आरोप प्रत्यारोप आपने अरे लगाए। लेकिन उनके ऊपर भरोसा भी तो कर रही है जय उपाध्याय जी। दिल्ली की जनता बार बार उनको चुनकर भेज रही है। अब तो एमसीडी में भी उन्होंने ज्यादा सीटें हासिल कर ली। चित्रा जी तो मोदी जी पर भी अभी दो बार चुनाव जीत करके उनको भी भेजी। हाँ। 2 करोड़ रोजगार लोगों को हर वर्ष मिल गए क्या? महंगाई कम हो गई क्या? देश में स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन आ गए क्या? नहीं आए ना। तो उसके बावजूद क्यों चुने जा रहे हैं फिर ये लोग? यही तो सवाल है ना। ये सारे मुद्दे हैं, उसके बावजूद आप पर भरोसा नहीं करके इन्हीं पर क्यों? एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी, देश के लिए नरेंद्र मोदी। एकदम अच्छा प्रश्न किया। दोनों नौटंकीबाज हैं, दोनों ड्रामेबाज हैं, दोनों मायावी हैं और माया फैलाकर षड्यंत्र और झूठ का भ्रम फैलाया था। वो भ्रम का पोल इतने बड़े देश के नागरिकों के लिए अगर इस तरह की बातें आप कहेंगे कि भ्रम फैलाकर चुनावी पार्टियां जीत हासिल कर रही हैं, तो ये ठीक नहीं होगा सर। 15 लाख रुपए का वादा करके हाँ। वोट की बात की थी। देश में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में क्या कहा था? सभी चोर हैं, अपने चोर निकले, खुद चोर हैं। तो ये दिख रहा है इन लोगों का नाटक। एक लाइन में अरविंद वाजपेयी जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। ठीक है, एक लाइन में अरविंद वाजपेयी जी। ये क्लियर करना चाह रहे हैं। एक तो अभी हमारे एक साथी ने बताया कि पॉलिसी की वजह से पॉलिसी विड्रॉ कर ली। देखिए, पॉलिसी का झगड़ा नहीं है, पॉलिसी का फायदा हुआ, नुकसान हुआ, विड्रॉ हुई नहीं, ये नहीं है बात। पॉलिसी की जो कंडीशंस बनाई गई, वो कंडीशन जानबूझ के किसी के फायदे के लिए बनाई गई और उसके एवज में पैसे मिले, ये है क्राइम। इसको जरा क्लियर कर लें। क्राइम और क्राइम अदानी जी के लिए भी एयरपोर्ट्स का पॉलिसी चेंज किया है सर। अदानी के लिए तो इतना पॉलिसी चेंज किया है। अडानी के लिए भी जोड़ा पूछिए। चले ठीक है सर।